नमामि सद्गुरुं महर्षि में ही वक्रदण्डधारकम् सदा अदण्डी भक्ति प्रसन्नं रामचरितं सदा प्रियं रामचरितं सदा प्रियं। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन परम साध्वी आनंदी प्रिया जी, उपस्थित महर्षि में ही ध्यान मिशन समिति के पदाधिकारीगण, समवेत सम आदरणीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, आज परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का 137वां जन्म दिवस है। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग हर्षोल्लास के साथ नवनिर्मित महर्षि में ही सेवाश्रम सह अनाथ एवं वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। आए हुए सभी धर्म प्रेमियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और परमाराध्य गुरु महाराज के जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। सारे प्राकृतिक आपदाओं को दरकिनार करते हुए आप लोग गुरु महाराज की छत्र छाया में बैठकर जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि आज ब्राह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर ध्यानाभ्यास और सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। हम लोग ध्यानाभ्यास किए, तत्पश्चात गुरु महाराज के जय ध्वनि के साथ संतमत के ज्ञान का प्रचार हेतु हम लोग बाहर नहीं जाते हुए यहाँ बैठ कर के ही
जय घोष, जय ध्वनि से इस अंबर को गुंजायमान किया। तत्पश्चात भजन कीर्तन के द्वारा आज के सत्संग का कार्यक्रम का जो है प्रारंभ हुआ। स्तुति ग्रंथ पाठ आप लोगों ने श्रवण किया। ग्रंथ पाठ में सत्संग योग से जो परमाराध्य गुरु महाराज द्वारा संकलित, संपादित और लिखित हम लोगों का गुरु ग्रंथ है सत्संग योग, उससे पाठक्रम में हमने वेद भगवान की वाणी को सुना। वेद भगवान उपदेश करते हैं हम संसार के लोगों को कि हे संसार के लोगों, यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, उस ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, ये कौन कह रहे हैं? वेद भगवान कह रहे हैं। किस ईश्वर के लिए कह रहे हैं? जगत प्रसव करता, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो कहा बुद्धि योग करो। आपने पाठ में सुना मानस योग करो। उसके बाद कहा कि अग्नि की ज्योतियों का योग कर। योग की इस दृढ़ भूमि को अच्छी तरह धारण करने के लिए कहा। तो बुद्धि योग सत्संग को कहा जाता है, जिससे हमारी बुद्धि परिमार्जित होती है, परिपक्व होता है। परिमार्जित बुद्धि के द्वारा हमें समझ होता है, हमें ज्ञान होता है, हमें विवेक होता है, सार असार का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हम असार को त्याग करके सार को ग्रहण करते हैं। गुरु महाराज के वचनों में भी आपने सुना कि सत्संग से क्या लाभ होता है। रामचरितमानस में वर्णन आया है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाऊ। वे ही सत्संग के प्रभाव को जानते हैं, सत्संग की महिमा को जानते हैं। लोक में, लोकांतर में जो सत्संग का प्रभाव है वे ही जानते हैं। कौन? जिनको मति मिला है, जिनकी बुद्धि विकसित हुई है, जिनकी संसार में आज कीर्ति है, नाम है, यश है, जिनके पास विभूति है, ऐश्वर्य है और जिनका कल्याण हुआ है, जिनका भला हुआ है, वे सत्संग की महिमा को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज का आज जन्मदिन है। हमारे गुरु महाराज का उपदेश है कि एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा और उस एक ईश्वर की प्राप्ति हमारे अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा करना,
कपटी होकर के सेवा नहीं करना, लोभी बनकर के सेवा नहीं करना, कुछ पाने की इच्छा को लेकर के सेवा नहीं करना, निर्लोभी होकर के, निष्कपटी होकर के गुरु की सेवा करना। यही हमारे गुरु महाराज ने कहा कि एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा। उसके बाद क्या कहा? सत्संग, नित ध्यानाभ्यास, करना। यही सार उपदेश है। और आपने सुना कि आपस में मेल से रहना, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, आपस में लड़ने झगड़ने से कलह उत्पन्न होता है, प्रेम खत्म हो जाता है, दुश्मनी बढ़ जाती है और हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इन सब चीज़ों से ऊपर उठना हमारे गुरु महाराज ने सिखाया। एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा और पसीने की कमाई, अपने शुद्ध कमाई से अपना जीवन यापन करना, बेईमानी की कमाई नहीं हो, रिश्वत लेकर के नहीं, घूस खा कर के नहीं, सदैव जो है सत्य कर्म करके अपना जो है सत्य की कमाई जो है अपने परिवार में खर्च करना, अपने जीवन में खर्च करना, लगाना और साधु महात्माओं की सेवा भी करना। गुरु महाराज बचपन से ही धर्म कार्यों में लग गए थे। आप लोगों ने सुना उनकी जीवनी में उनका जीवन कैसा रहा। छोटी अवस्था में उनकी माता का जो है परलोक गमन हो गया। मात्र 4 वर्ष की अवस्था में, 4 साल का बच्चा था। बहन ने पाला पोसा बड़ा किया और स्कूल की पढ़ाई करने लग गए। जो आपने सुना कि उसमें बिल्डर्स नाम का एक पोयम आया, कविता शीर्षक उनका था बिल्डर्स। बिल्डर्स कहते हैं निर्माणकर्ता, जो बिल्डिंग बनाते हैं उसको बिल्डर्स कहते हैं। घर मकान बनाते हैं, उनमें जो मटेरियल्स लगते हैं, मटेरियल्स कहते हैं सामग्री। जैसे हम लोगों ने आश्रम का निर्माण किया, निर्माण करने में ईंट भी लगाए, सीमेंट भी लगाए, बजरी लगाए और भी बहुत सारी सामग्री लगाए, तब जाकर के जो है आज यह खड़ा हुआ है। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा? उस प्रश्न पत्र में लिखा उन्होंने कि अपने जीवन का निर्माण जिस तरह से हम अपने घर का निर्माण कराते हैं, उनका जड़ मजबूत कराते हैं, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, बुनियाद जिसको बोलते हैं। यदि बुनियाद आपका फाउंडेशन घर का मजबूत नहीं होगा तो आपका घर ऊपर जो आप बनाएंगे वह सुरक्षित नहीं होगा। कब ढह जाएगा, कब गिर जाएगा, कोई पता नहीं। यदि नींव मजबूत है, ऊपर टूट भी जाए थोड़ा बहुत तो ठीक हो जाएगा। लेकिन नींव यदि मजबूत नहीं है, ऊपर कितना भी मजबूती कर लीजिए तो वह टिकने वाला नहीं है।
तो अपने जीवन का निर्माण कैसे करना है हमें? तो कहा कि सत्य की कमाई से, सच्ची और ईमानदारी के द्वारा जो है हमें अपने जीवन रूपी घर का निर्माण जो है सच्ची और ईमानदारी के ईंटों से निर्माण करना है। भलाई, प्रेम, दया की ईंटों से, सीमेंटों से जो है अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन रूपी भवन सुदृढ़ हो। ऐसे घर में हम अच्छी तरह से भजन कर सकें। इसी के लिए यह मानव जीवन मिला है। लिखते लिखते गुरु महाराज ने लिखा कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। एक लाइन में लिख दिए रामचरितमानस का जो है पंक्ति। इस मनुष्य शरीर को धारण करने का एक ही फल है, वह क्या है? भजिए राम सब काम बिहाई। सब कामों को छोड़ करके एक ईश्वर का भजन करो। सब कामों को छोड़कर एक ईश्वर का भजन करो। इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। और गुरु महाराज उसी दिन उस स्कूल से ही निकल पड़े, विद्यालय से निकल पड़े उस निर्माणकर्ता की खोज के लिए। निर्माणकर्ता ईश्वर की खोज करने के लिए निकल पड़े और उन्होंने खोज करके हम सबको बताए। बहुत जगह भटकना पड़ा उनको भी, बहुत सारे गुरुओं के पास गए, बहुत तरह के ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन एक ईश्वर का ज्ञान उनको कहाँ प्राप्त हुआ? मुरादाबाद में जाकर। मुरादाबाद के सच्चे संत सदगुरु परम संत बाबा देवी साहब का उपदेश उनको मिला, प्राप्त हुआ, जो ज्ञान संतमत के नाम से प्रसिद्ध है। वो संतमत का ज्ञान बाबा देवी साहब से प्राप्त हुआ। बाबा देवी साहब के जो शिष्यगण थे पहले उनसे इन्होंने सत्संग किया, सत्संग को समझा। राजेंद्र बाबू से, धीरजलाल गुप्त से इनके द्वारा जो है संत मत को समझा और समझने के क्रम में 6 महीने तक सोए नहीं थे गुरु महाराज। ध्यान दीजिएगा, संत मत को समझने में अपने नींद का त्याग कर दिया गुरु महाराज। और वो समझाने वाले कैसे थे? वो समझाने वाले कैसे थे? संत मत को बताने वाले कैसे थे? सदगृहस्थ थे, आप लोगों के तरह ही गृहस्थाश्रम में रह करके सत्संग करते थे, ध्यान करते थे। और जब उनके पास गुरु महाराज पहुँचे, क्योंकि गुरु महाराज दूसरे गुरु की सेवा में रहते थे, बहुत सेवा करना पड़ता था गुरु महाराज को। रामानंद संप्रदाय में उनसे जो है मानस जप और मानस ध्यान की क्रिया सिर्फ प्राप्त किए थे, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई थी। जब धीरजलाल गुप्त जी मिले, उनसे पूछा संत मत के विषय में, तो उन्होंने बतलाया, कहा कि मैं संत मत को समझना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं गुरु की सेवा में रहता हूं। जब मुझे समय मिलता है, क्या उस समय में आप समय दे सकते हैं? कहा बतलाइए, आप कब संत मत को समझना चाहते हैं, कब समय चाहते हैं आप मेरे से? कहा कि मैं दिन भर सेवा कार्यों में लगा रहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 3 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक मुझे फुर्सत नहीं है।
सोचिए, ब्राह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक गुरु महाराज सेवा में लगे रहते थे। गुरु की सेवा में मात्र 3 घंटे का समय मिलता था। 12 बजे से 3 बजे, 12 बजे रात से 3 बजे भोर तक समय मिलता था शयन के लिए। उसके बाद फिर से जो है दिनचर्या शुरू हो जाती थी। तो कहा धीरज लाल गुप्त जी से कि मुझे जो है फुर्सत मिलती है 12 बजे रात्रि में, 3 बजे तक 3 घंटे का फुर्सत मिलता है हमें। क्या उस समय में आप मुझे संतमत समझा सकते हैं, संतमत का ज्ञान हमें दे सकते हैं? कहा कि आप जब चाहिए तब आ जाइए, मैं 24 घंटे संतमत को समझाने के लिए तैयार हूं। एक गृहस्थ कह रहा है, एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले साधक कह रहा है एक साधु से कि आप जब चाहिए तब आ जाइए मेरे पास, मैं आपको संतमत का ज्ञान देने के लिए तैयार हूं। तो गुरु महाराज 12 बजे रात्रि में जाते थे उनके पास और संतमत को समझते थे, संतमत के ज्ञान को सुनते थे, सत्संग को सुनते थे उनके। 3 बजते बजते जो है पुनः जो है आश्रम में आ जाते थे। यह क्रम जो है 6 महीने तक चला था। सोचिए, 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक। इस 6 महीने के अंतराल में गुरु महाराज एक दिन भी नहीं सोए। और वो जो धीरज लाल गुप्त जी थे वे भी 6 महीने तक नहीं सोए, समझाते रहे। गुरु महाराज समझ गए इस ज्ञान को, तब जाकर के जो है राजेंद्र बाबू से संतमत का जो है प्रारंभिक जो है भजन भेद, जिसको दीक्षा कहते हैं, वो प्राप्त किए। वो प्राप्त किए मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया गुरु महाराज प्राप्त किए। और उसके बाद जो है तब जाकर के परम संत बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ। उनसे जो है आज जो है उनकी कृपा से, उन गुरु महाराज की कृपा से आज परमाराध्य गुरु महाराज का जो है दुनिया में जो है संतमत का ज्ञान का जो है डंका बजता है। ऐसे ये ज्ञान नहीं मिला। गुरु महाराज कहा करते थे, लाया हूं बच्चों इसे तूफानों से निकाल कर, रखना इसे तुम संभाल संभाल कर। इसे तो तूफानों से निकाल करके लाया हूं। हमारे शिष्यगणों, इस ज्ञान को संभाल करके रखना। आज भी तूफान आया था हम लोगों के बीच, बहुत लोग तूफान के कारण नहीं आ पाए। उसी तरह से गुरु महाराज उस तूफान से, जिसमें सबका जाना संभव नहीं होता है, उस तूफान के बीच से जो है इस ज्ञान को खींच करके लाया है, जो हम लोगों के बीच रखा। हम सर्वसाधारण लोगों के लिए जो है सुलभ कर दिया, जो ज्ञान की 6 महीना नहीं सो करके प्राप्त किए थे, जो महीना 18 महीने तक जो है धरहरा के गुफा में जो है अपने शरीर को पीला कर दिए थे, साधना कर करके प्राप्त किए थे। जो ज्ञान कुप्पा घाट के आश्रम में, कुप्पा घाट की गुफा में 6 महीने तक लगातार जो है साधना करके प्राप्त किए थे, वो ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया। आज ऐसे गुरु महाराज की जयंती है, जन्म दिवस है। जन्म दिवस उसी का मनाया जाता है, सबका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। आज हम लोग गुरु महाराज के जयंती को गुरु जयंती के नाम से मनाते हैं, गुरु पूजन के नाम से मनाते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो पूर्णिमा होते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का जो है मनाया जाता है। क्यों? गुरु जो है माँ के तरह होते हैं, पूर्ण माँ। संसार की माँ जो हैं वह अधूरी है, वह पूर्ण नहीं है, लेकिन संत सद्गुरु जो होते हैं वो पूर्ण माँ होते हैं।
सब तरह से जो है वह जो है एक शिष्य के लिए माता के तरह होते हैं। माँ के तरह जो है अपने शिष्य को गढ़ते हैं और उनका जो है उद्धार करते हैं। इसीलिए गुरु जो होते हैं वो पूर्ण माँ होते हैं। ऐसे गुरु की पूजा की जाती है जो ईश्वर के तुल्य होते हैं, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, जो अपने भक्तों का कल्याण सदैव करते हैं। आपने सुना कि घट घट में जो रमण करते हैं हमारे गुरु महाराज, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। ऐसे गुरु महाराज के हम लोग सपूत हैं, लेकिन हम लोग कपूत बने बैठे हैं। सपूत तो तब होंगे, ऐसे सपूत के लिए गुरु महाराज ने संबोधन किया। आपने सुना अभी कि यदि संत सेवी जी से विशेष कोई है तो यहाँ उनके जगह पर आकर के बैठ जाए, लेकिन कहा यह नहीं हो सकता है। तो ऐसे सपूत बनेंगे तभी तो उनकी महती कृपा होगी। सपूत बनना है, दीक्षा लेकर के भी गुरु के ज्ञान को यदि जीवन में धारण नहीं करते हैं। आपने अभी क्या सुना? संत मत का सार ज्ञान, मानस जप और मानस ध्यान, संत मत का सार उपदेश, संत मत का सार ज्ञान, बिंदु और नाथ ध्यान। यही तो कहा है गुरु महाराज ने। संत मत का जो है सार है बिंदु और ध्यान, नाद जिसको कहते हैं, बिंदु और नाद, यही दो साधनाएं सार रूप में है संत मत में। जो बिंदु और नाद ध्यान करते हैं वे ईश्वर की उपासना करते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे संत मत वाले सब तो किसी को मानते नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, संत मत वाले सब को मानते हैं। एक ईश्वर को जो मानते हैं वो सबको मानते हैं। एक ईश्वर की भक्ति जो करते हैं वो सब की भक्ति कर लेते हैं, और जो एक एक की भक्ति करने में लगा हुआ है वो किसी की भक्ति नहीं कर पाते हैं। आपने अभी सुना सत्संग योग में जो श्रीमद् गीता के उपदेश में आपने सुना कि भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों के पास, और मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं इसमें, कब्र को पूजने वाले, पेड़ पौधा को पूजने वाले उनके पास ये सब पूजा होती है। ओझा गुनी को पूछने वाले उसके पास। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मेरा भक्त मेरे पास, यानी कि जो ईश्वर का भक्त है वो ईश्वर के पास पहुंचता है। तो जो ईश्वर की भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ हुआ कि भूत प्रेतों की, पितरों की पूजा करने वाले श्रेष्ठ हुआ? तो संत मत का सार ज्ञान है बिंदु और नाद ध्यान। समास रूप में कहूंगा क्योंकि समय अधिक हो चला है। बिंदु नाद ध्यान जो है यही वेद भगवान का उपदेश है, जो अभी आप लोग सुन रहे थे। क्या कहा कि पहले क्या करो? बुद्धि योग करो, उसके बाद मानस योग करो। मानस योग क्या होता है? मानस पूजा जिसको कहा गया है। आम छाह करी मानस पूजा, रामचरितमानस में वर्णन आता है। ये मानस पूजा क्या है? मन से अपने इष्ट की पूजा करना, अपने इष्ट को देखना, अपने इष्ट के नाम का स्मरण करना, यही तो मानस पूजा है। जो मन से पूजा किया जाता है, जो मन से जो है फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूर्बा चढ़ाते हैं, धान चढ़ाते हैं, अक्षत तिल चढ़ाते हैं, ये मानस पूजा है। गुरु महाराज का जो है सेवा करते हैं, मन से बैठ गए हैं भजन में और जो है मन से ही सेवा करते हैं, इसको मानस पूजा कहा जाता है। अपने इष्ट के लिए मन से बना करके बहुत तरह से हम पूजन करते हैं, ये मानस पूजा कहलाता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक दृष्टांत सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए आप लोग।
हमारे देश में एक नाम के दो संत हुए हैं, बुल्ले शाह। एक मुसलमान घराने से हुए हैं और एक जो है सनातनी हुए हैं, संत बुल्ले शाह। तो बुल्ले शाह जो है एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था, जिनका नाम था गुलाल शाह, गुलाल साहब। उनके वहाँ वो नौकरी किया करते थे। बुल्ले शाह खेती करते थे। मैं पंजाब में रहता हूँ, तो वहाँ के जो जमींदार लोग होते हैं तो वो मजदूर रख लेते हैं काम कराने के लिए। 1 साल तक के लिए ठेका होता है उनका। 1 साल का पैसा उनको इकट्ठे मिल जाता है या क्रम क्रम से देते हैं। 1 साल तक जो है उनका फसल वगैरह का जो काम है वो करते हैं, खेती का काम जो होता है। उसी तरह से गुलाल साहब भी थे, जमींदार थे। तो उनके यहाँ ये नौकरी करते थे। बुल्ले साहब हल जोतते थे, खेती का काम करते थे, लेकिन ये बहुत बड़े भक्त थे, ईश्वर के, गुरु के भक्त थे। भजन करते थे, ये काम करते हुए भी, नौकरी करते हुए भी भजन करते थे। कभी कभी हल जोतते जोतते ही ये ध्यान करने लग जाते थे। तो कुछ लोग देखने वाले ने देखा कि अरे इनकी तो आंखें बंद है, हल चलाए जा रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, कहीं फाल यदि लग जाए उनको, गाय को, बैल को, तो घायल हो जाएगा। और कुछ लोगों को ईर्ष्या भी होती है, अपना करे चाहे नहीं करे, दूसरे का जरूर जाकर के बोलेंगे कि अरे फलाना तो ऐसे करता है, काम नहीं करता है, उसको रख लिए हो, पैसे फालतू का देते हो, जाके देखो हल चलाता है कैसे आंख बंद कर लेता है, कभी मेर पर बैठ जाता है। उनको जाकर के कान भर दिया, गुलाल साहब के कान को भर दिया। गुलाल साहब को भी बड़ा रंज हुआ, गुस्सा आया कि अरे मैं इनको काम करने भेजता हूँ, ये जाकर के मेर में बैठ जाता है, कभी हल चलाते चलाते सोने लग जाता है, ऊँघने लगता है। गया दौड़ करके देखने के लिए। उस समय में हल चला रहे थे, लेकिन आंखें बंद थी। हल भी जोत रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, मानस पूजा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन तुम बाण भी चलाओ और मेरा स्मरण भी करो, युद्ध भी करो, और जो है तुम जो है भजन भी करो, स्मरण भी करो। दोनों काम एक साथ करना है। ये बहुत बड़ा संकेत है, हम लोगों को भी यही करना चाहिए। यही तो है कर्म सु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना। ये नहीं कि सारे काम धंधा छोड़ करके अब बैठ जाना, नहीं नहीं, कुशलता पूर्वक कर्म करना। तो काम भी कर रहे हैं और भगवान का नाम भी जप रहे हैं, भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं। तो ये भजन में लगे हुए थे, आंखें बंद थी, चला रहे हैं हल। ये तो गुस्से में आए थे, एक छड़ी लेकर के आए थे। ध्यान दीजिएगा, जब मूढ़ता होता है बुद्धि में तो उनको ये समझ नहीं होता है कि अरे हम जिसको रखे हैं वो जो काम कर रहा है, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, चाहे वो सो करके ही बैठा हुआ है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खेत जब जोत रहे हैं, बढ़िया से जोत रहे हैं, तो फिर क्या जरूरी है उनको टोकने की। गलती करे तब तो, लेकिन आओ न देखा ताव, देखा आंख बंद है, लोगों ने तो कह ही रखा था, जा करके जो है उनके हाथ में एक छड़ी लगा देते हैं। जैसे ही छड़ी लगाते हैं कि हाथ से दही गिरने लग जाता है। तब ये अवाक हो जाते हैं, अरे इनके हाथ से दही कहाँ से आ गया अचानक। तब पूछा कि तुम जो है हल जोत रहे थे, ये आंखें बंद था तुम्हारा, लेकिन ये अचानक मेरे छड़ी मारने से दही कैसे टपक पड़ा। कहा कि महाराज आप नहीं जानते हो, अभी मैं गुरु महाराज की सेवा कर रहा था,
मैं दही परोस ही रहा था कि आपने छड़ी लगा दिया। आपने गुरु महाराज की सेवा से वंचित कर दिया। मानस पूजा कर रहे थे वो। कहा ठीक से बताओ, मेरी बातें समझ में नहीं आई, तुम क्या बोल रहे हो। कहा कि महाराज मैं एक गुरु का भक्त हूँ, गुरु से नामदान प्राप्त किया हूँ, अपना कर्म करता हूँ, नौकरी पेशा करता हूँ, लेकिन जो गुरु ने हमें बतलाया है उनके आदेशों का पालन भी करता हूँ कि चलते फिरते उठते बैठते जो है उनका नाम को जपते रहना, अपने सूरत को अपने ख्याल को उनके चरणों में लगाए रखना, उनका ध्यान करना मन से, वो मैं करता हूँ। तो आज मैं आंख बंद करके उसी गुरु महाराज का स्मरण कर रहा था। तो गुरु महाराज जो है आए हुए थे हमारे यहाँ और मैं चौका लगाया था उनके लिए। चौका लगा करके मैंने उनको चूड़ा दिया, थाली में सब कुछ दिया उनको। और उसके बाद मैं दही परोस रहा था गुरु महाराज को, तभी आपने छड़ी लगा दिया। ये दही बाहर इसलिए आ गया क्योंकि हम तो मानस पूजा कर रहे थे कि आप जैसे लोगों को पता चले कि भक्त लोग ऐसे आंख बंद करके बैठे नहीं होते हैं, वो कुछ अंदर में करते हैं। इसीलिए जो है यह दही टपक पड़ा का आपने मुझे सेवा से वंचित कर दिया। आज गुरु महाराज को मैं दही नहीं दे पाया। कितना बड़ा जो है मेरे से गलती हो गई, पाप हो गया। मेरे गुरु महाराज जो है बिना दही के ही चूड़ा खाएंगे, भावना है ये। इस तरह से बोलने लग गए और आंखों से अश्रु की धारा बहने लग गया। इस स्थिति को देख करके गुलाल साहब जो है वो उनके चरणों में गिर गया, बुल्ले शाह के चरणों में गिर गया कि ऐसे महान व्यक्ति से मैं सेवा करवा रहा हूं जो कि काम करते हुए भजन करता है, कितनी ऊंचाई को पहुंचे हुए हैं कि जिनके हाथ से दही टपक पड़ा। आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जिनकी सेवा करना चाहिए मैं उनसे काम करवा रहा हूं। मुझसे बड़ा पापी कौन हो सकता है। चरणों में गिर गया कि मुझे क्षमा कर दो। अब जो है आज से तुम मेरा गुरु होगे, मैं तुम्हारा चेला होऊंगा। अरे महाराज आप तो हमारे स्वामी हैं, आपके यहाँ तो मैं नौकर हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने जो किया ठीक ही किया, मेरी आंखें बंद थी। आपने तो यही सोचा था ना कि कहीं हल को फाल ना लग, बैल को फाल ना लग जाए, लेकिन आपने जो किया उचित ही किया। कहा नहीं नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो और जो है मेरा गुरु बनो आप, मुझे नाम दान दो, दीक्षा दो, मैं भी भजन करूँगा। अरे ज़मीन जायदाद तो हमारे पास बहुत है, लेकिन एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मैं ही नहीं रहूँगा तो सामान कहाँ से रहेगा, ये जायदाद कहाँ से रहेगा। इसीलिए अब जो है मैं तुम्हारे चरणों में अपने मस्तक को रख दिया हूँ। अब तुम जो है मेरा उद्धार करो, तुम मेरा गुरु बनो। इस तरह से गिड़गिड़ाने लग गए, रोने लग गए उनके चरणों में। तब जो है वही गुलाल साहब को जो है उन्होंने नाम दान दिया, दीक्षा दिया, भजन भेद बतला दिया। तब जो है वही गुलाल साहब जो है भजन करके वो भी संत बन गए। आज उनका भी दुनिया में नाम है, उनकी कीर्ति है। मति कीरति गतिभूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। वो सत्संग की महिमा को जानते हैं। तो मानस पूजा कर रहे थे, मन से इष्ट देव की सेवा करना, यही तो मानस पूजा है। जो वेद भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम ईश्वर को जानना चाहते हो, जो प्रसव करता है, जो दुनिया को बनाने वाले हैं, उनको तत्व रूप में जानना चाहते हो तो बुद्धि और मानस योग दोनों करो। उसके बाद क्या कहते हैं, अग्नि की ज्योतियों का योग कर। ये अग्नि की ज्योति क्या है, इसी को कहते हैं बिंदु ध्यान। हमारे गुरु महाराज इसी को जो है कबीर साहब की वाणी में आपने सुना, वो कहते हैं ज्योति ध्यान, तिल पर ध्यान लगाना।
ज्योति ध्यान इसी को कहा जाता है। अग्नि की ज्योतियों का योग कर, ऐसा क्यों कहा? क्या अंदर में आग है? हाँ, आग है, ज्योति के रूप में आग है, जो बिंदु के रूप में प्रकट होता है आग की चिंगारी। जो उसका ध्यान करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। वही तो शिवलिंग है, जो शिव संहिता में भी आता है और योग सिखोपनिषद में भी भगवान कहते हैं, भगवान शिव बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। तो विचार कीजिए, हम लोग शिव को कैसे नहीं मानते हैं। दूसरी जगह कहते हैं बिंदुनाद जो है विष्णु लक्ष्मी निकेतनम कहा है, शिव शक्ति निकेतनम वहाँ कहा, यहाँ विष्णु लक्ष्मी निकेतनम कहा गया है। तो जो बिंदु ध्यान करते हैं, जो नाद ध्यान करते हैं, वो शिव और पार्वती का जो है भजन करते हैं, उपासना करते हैं। वो जो है विष्णु लक्ष्मी की उपासना करते हैं। तो बाकी कोई बचा? जो संत मत के सत्संगी हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह से जान लीजिए। आप शिव की पूजा कर रहे हैं, विष्णु की पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन रूप जो है, जो विष्णु का लक्ष्मी का जो रूप है, जो शाश्वत स्वरूप है, उनकी आप उपासना करते हैं। शिव का जो शाश्वत रूप है, स्वरूप है, जो बिंदु के रूप में है, जो कल्याणकारी है, शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। तो जो बिंदु ध्यान करते हैं उनका कल्याण होता है। शिव जो है उनको दर्शन देते हैं ज्योति के रूप में, बिंदु के रूप में, प्रणव बिंदु के रूप में। तो कहा कि अग्नि की ज्योतियों का योग कर। तो ये संत मत का ज्ञान है, बड़ा ही गूढ़ ज्ञान है। इसी ज्ञान को सीखने के लिए, समझने के लिए गुरु महाराज को 6 महीना लग गए थे। और हम लोगों को जो है इतना सरल बना करके समझा दिए, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। इस ज्ञान को पाकर के भी हम नहीं कर रहे हैं। यदि करेंगे तो हमारा कितना बड़ा कल्याण होगा। जो भी गुरु महाराज के भक्त हैं, गुरु महाराज के ज्ञान को प्राप्त किए हैं, संत मत के ज्ञान को प्राप्त किए हैं, ध्यान रखिएगा, गुरु महाराज के बातों को जो मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनका कल्याण होगा। उनके ऊपर उनकी मेहर होगी, उनकी कृपा होगी। इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। उनकी सेवा में जो कुछ लगाएंगे आप, बड़ा कल्याणकारी होगा, बड़ा सुखदायी होगा। जो उनके लिए आज उनके जन्म दिवस पर जो कुछ भी जो है अपने श्रद्धा प्रेम भक्ति के साथ आपने सेवा में लगाया है, वो गुरु महाराज के लिए जो है, गुरु महाराज को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु महाराज के द्वारा जो है हम सबका ही कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। ये गुरु घर जो बना है, ये समाज के कल्याण के लिए बना है। यहाँ जो सेवा करेंगे वो गुरु की सेवा होगी। गुरु महाराज प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में आनंद मोद, अभी सुन रहे थे ना, आपके जीवन में आनंद आएगा, खुशियाँ आएगी। जिस खुशी को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, वो खुशी आपको प्राप्त होगा केवल सेवा करने से। तो यहाँ जिन्होंने तन मन धन से सेवा किया है, जिन्होंने जो कुछ भी अपने सामर्थ्यानुसार चढ़ाया है, सबको गुरु महाराज स्वीकार करें और सबको जो है गुरु महाराज आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से, उनकी जयंती के अवसर पर। हमारे परमानंद बाबू जो आज जयंती के अवसर पर अपने माता पिता के निमित्त भंडारा रखा है, कि गुरु महाराज के जयंती पर अपने माता पिता के निमित्त सत्कर्म कर रहे हैं। उन्होंने जो है संपूर्ण भंडारा का भार लिया है, जो अभी सत्संग समाप्ति के बाद आप सबको जो है महाप्रसाद के रूप में दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके माता पिता जो दिवंगत हैं, उनकी आत्मा को भी शांति मिले और उस परिवार में भी सुख शांति विराजमान हो।
और इसी तरह से सत्कर्म में सद्धर्म में लगते रहे। ऐसी जो है कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे महर्षि में ही ध्यान मिशन के जितने भी सदस्यगण हैं, पदाधिकारी गण हैं, उन सब का भी अथक प्रयास है कि इस क्षेत्र में संत मत का ज्ञान का प्रचार हो और समाज का भी उद्धार हो, समाज का कल्याण हो, समाज की भलाई हो। उसके लिए जो है सामाजिक कार्य में भी जो है प्रगति आए। कार्यरत हैं जो भी इस मिशन में लग करके इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आकांक्षा रखता हूं कि आप लोग और भी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ इस मिशन को, जो गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इनको आप लोग आगे बढ़ाएंगे, यही मैं कामना करता हूं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आगे जो है आप लोग अपराह्नकालीन सत्संग में भी गुरु महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सुनेंगे। आज का दिन जो है मंगल का दिन है, ध्यान दीजिएगा। मंगलवार के दिन जन्म लिए थे गुरु महाराज, अवतरण धारण किए थे गुरु महाराज मंगलवार के दिन, और संयोग से आज मंगलवार का दिन पड़ा है। दिन तारीख दोनों एक पड़ा है, नहीं तो कभी कभी जो है तारीख तो पड़ जाती थी लेकिन दिन नहीं पड़ता था, दिन कोई और होता था। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी होता था लेकिन मंगलवार का दिन नहीं होता था। आज जो है मंगलवार का दिन भी है, और मंगल जन्म अमंगल हारे, द्रबहुसु बहुजन लाल प्यारे। आज उनका पदार्पण इस संसार में हुआ है, सारे अमंगलों का नाश करने के लिए आए हैं। तो आइए इस भजन को हम लोग सुनते हैं, जो मेरे द्वारा ही रचित है, साध्वी आनंदी प्रिया जी के मुखारविंद से। श्री सद्गुरु महाराज जी